प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। दानिश कनेरिया ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। कर रहे असल में उनकी मुनाफिकत और दोगली पॉलिसी है। आज मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी ये मैसेज चला गया, दूसरी अकलीतों को भी मैसेज चला गया कि ये जो दहशतगर्द है मोदी, इसके होते हुए अब अमन नहीं हो सकता। लेकिन वो खुद को सेकुलर स्टेट कहता है, एक स्टेट जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन बेस में सेकुलर है, हाउ कम वो रेसिस्ट हो सकता है या किसी रिलीजन की बेस पे अपना फैसला कर सकता है। और सीए पर इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। सीए पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, यानी सीए को लागू कर दिया गया है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी। सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से, धार्मिक प्रताड़ना के कारण उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं हो। वेलकम बैक वंस अगेन। भारत में इस वक्त क्या किया जा रहा है? दीगर जितने भी मज़ाहिब हैं उनको शहरियत दी जा रही है, लेकिन मुसलमानों के साथ जो नफरत है मोदी सरकार की और जो भारतीयों की, उस पर फिर दोबारा से There are 200 million Muslims in India. So anyone who cannot prove the registration will be deregistered as a citizen. भारत में एनआरसी और सीए जैसे कानून बनाए जा रहे हैं ताकि अल्पसंख्यकों को निशाने पर लिया जा सके। बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान ने सहारा बनना था इंडिया में बैठे हुए मुसलमानों का, क्योंकि एक मजबूत पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी आवाज़ होना था कि इंडिया में बैठे हुए लोगों के हकूक जो है उनकी हिफाजत भी यहाँ से होती। इन द सेम वे हमारे ऊपर, हमारे माथों के ऊपर एक टैग लग गया है कि मुस्लिम्स आर द टेररिस्ट। किसने लगाया, कैसे लगाया, लॉन्ग स्टोरी। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, भारत में 11 मार्च से सीए लागू हो चुका है, नागरिकता संशोधन कानून, जिसके अंतर्गत दोस्तों जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जो अन्य धर्म के लोग हैं दोस्तों, उनको भारत में उनके नागरिकता मिलने के लिए ये कानून लागू किया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों जो ज़्यादातर मुस्लिम हैं वो इस चीज़ का विवाद कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले 2020 में भी ये कानून लागू करने के लिए अनाउंस किया था, पर दोस्तों उस टाइम भी इन्हीं लोगों ने आंदोलन चालू कर दिया था, जिसके कारण इस चीज़ को रद्द कर दिया है। पर दोस्तों इस बार मोदी जी ने इस चीज़ को लागू ही कर दिया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों उनको फिर से मिर्ची लग गई है, क्योंकि ये कभी नहीं चाहता कि भारत को हमेशा उनका विकास मिल पाए। ये हमेशा चाहते हैं कि भारत में रहकर भारत को गिराने की कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। फरीहा, इंडिया ने अभी एक बिल पास किया है जिस बिल के तहत वो तमाम माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर सिटीजनशिप दे रहे हैं सिवाय मुसलमानों के। तो क्या कहेंगे आप इस बिल पर, आपका क्या रद्द अमल है? यार, पहले तो ये बताना चाहूंगी कि इंडिया कहता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। सेकेंडली, वो खुद को सेकुलर स्टेट कहता है, एक स्टेट जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन बेस में सेकुलर है, हाउ कम वो रेसिस्ट हो सकता है या किसी रिलीजन की बेस पे अपना फैसला कर सकता है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि भारत ने ऐसा क्यों किया है। देखिए, माइनॉरिटीज हैं, वो जिस मर्जी रिलीजन से हो, व्हाई दे गाइस आर सो मच अफ्रेड ऑफ मुस्लिम्स। ये इस्लामोफोबिया मुझे नहीं समझ में आता है कि मुसलमानों के साथ क्या करेगा। ठीक है, माइनॉरिटीज तो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, तो आपको, मुझे लगता है कि उन्हें सबको सिटीजनशिप देनी चाहिए। इफ दे आर डूइंग दैट तो उनको सबके लिए इक्वल होना चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे तो फिर वो किसी को ना दे। आई बिलीव दिस, क्योंकि अगर जो उनके पास टैग लगा हुआ है ना एक सेकुलर होने का और फिर सबसे बड़ी जमहूरियत के होने का, आई बिलीव उन्हें उसे डिफेंड करना चाहिए। उमर, इंडिया ने एक बिल पास किया है जिस बिल के तहत वो जितनी भी माइनॉरिटीज़ अब तक इंडिया में आई हैं, उनका ताल्लुक चाहे सिख कम्युनिटी से हो, ईसाई से, बुद्ध से या जैन से, वो सबको इंडिया की सिटीजनशिप दे रहे हैं सवाए मुसलमानों के। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले ये कि मज़हब बाद में होता है, सबसे पहले इंसानियत होती है। तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आप इंसान हैं। तो मैं पहले तो इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ कि भारत को इस तरह नहीं करना चाहिए। जो भारत अपने आप को एक सेकुलर रियासत कहता है, तो सेकुलर रियासत तो वो होती है जहाँ पे तमाम इंसानों के हकूक़ बराबर होते हैं। वहाँ पे चेहरे को देख के फ़ैसला नहीं किया जाता, वहाँ पे इंसानियत को और जुर्म को देख के फ़ैसला किया जाता है। तो इसमें जो है मज़हब एक सेकंड ऑप्शन है। हर आदमी आज़ाद है।
तो इसमें अगर आप आज़ादी का कहेंगे तो सेकुलर तो ये कहता है कि हर आदमी आज़ाद है, तो फिर आप एक को अपनी नेशनैलिटी दे रहे हैं तो दूसरे को नेशनैलिटी इस वजह से नहीं दे रहे कि वो उसका मज़हब और है, तो वो फिर सेकुलरिज्म नहीं होगी, वो एक इंसानियत के साथ आप एक जुल्म कर रहे हैं, ना कि आप एक कम्युनिटी के साथ नहीं कर रहे हैं, आप पूरी इंसानियत के साथ जुल्म कर रहे हैं। इंडिया ने जो बिल पास किया है वो तमाम माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देने को तैयार है, लेकिन मुसलमानों को नहीं दे रहे। इस पर आप क्या कहेंगे? आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? ओके, सवाल आपका अच्छा है। अगर एक घर में 5 बच्चे हों, 5 बेटे हों और जो वालिद साहब हैं वो 4 बेटों को घर में दाखिल कर ले, एक बेटे को ना करे, कसूर वालिद का होगा या कहीं ना कहीं उस बेटे का होगा? आप बता दें। मेरा ख्याल है बाप का होगा। अच्छा, आपका ख्याल है बाप का होगा। 4 बेटे अच्छा कमाते हैं, अच्छा दिखते हैं, अच्छा करके देते हैं, 5 नमाजें पढ़ते हैं, एक बेटा बस डूबा हुआ है चर्स नशे में और वो बर्बादियों की तरफ जा रहा है और उसके सिर्फ अलामे ही आ रहे हैं, उसकी तरफ से कोई प्रोडक्शन नहीं है घर को, तो सही कौन है गलत कौन है? फिर वालिद सही है। इन द सेम वे हमारे ऊपर, हमारे माथों के ऊपर एक टैग लग गया है कि मुस्लिम्स आर द टेररिस्ट। किसने लगाया, कैसे लगा, लॉन्ग स्टोरी, सब हर किसी को पता है, लेकिन लग चुका है और दुनिया इसको मान चुकी है। दुनिया एक सिर्फ ये 7,96,096 मरबा किलोमीटर का नाम नहीं है, दुनिया में 256-250 ममालिक आते हैं, तो सिर्फ एक मुल्क के हमारे कहने से कि हम ऐसे नहीं है दुनिया नहीं मानती। दुनिया के जो बाकी ममालिक क्या कह रहे हैं दुनिया उसको मानती है, तो बाकी ममालिक कह रहे हैं कि नाउ यू आर द टेररिस्ट, और हम हैशटैग हो चुका है मुस्लिम्स आर द टेररिस्ट। अब उनके पास एक सॉलिड प्रूफ है कि पहले सिर्फ इंडिया कहता था, सिर्फ 1-2 जो हमारे हमसाए ममालिक थे वो कहते थे, अब सारी दुनिया इसको कह रही है कि यू आर द टेररिस्ट, और बाकी दुनिया इस पे कन्विंस हो चुकी है। पहली बात ये कि उनके पास एक सॉलिड रीजन है तुम्हें माइनॉरिटीज से भी नीचे ले जाने का, तुम्हें डिमोलिश कर देने का, हमें टेरिटरी से निकाल देने का एक सॉलिड प्रूफ है, एक सॉलिड रीजन है, वो कर रहे हैं। दूसरा है कि माइट इज राइट, जो पंजाबी में कहावत है जिदे करदाने उदे कमले भी सियाने, ठीक है। तो इंडिया की और अपनी ग्रोथ देखें आप कहां पे है। इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट आफ्टर द अमेरिका एंड चाइना, द अपकमिंग बिगेस्ट कमर्शियल मार्केट इज इंडिया। दुनिया वहां इन्वेस्ट कर रही है, दुनिया को बिजनेसमैन चलाते हैं, दुनिया को पैसा चलाता है, दुनिया को कमर्शियलिज्म चलाता है। हम तुम और फेथ और ईमान नहीं चलाते, हकीकत ये है, रियलिस्टिक चीज ये है। तो कमर्शियल मार्केट, एक बड़ी कमर्शियल मार्केट जो 1 अरब और 30 करोड़ के लगभग की मार्केट है, वो क्या डिसाइड करती है, ये हमें 20 करोड़ को मानना पड़ेगा। रद्द अमल जुलूस निकालने से, आपके इंटरव्यू करने से, सोशल मीडिया पे खप डालने से तबाह कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, आपसे नहीं होगा भाई। ना हमसे हुआ है ना हमसे होगा, कहीं नहीं हुआ। एक आधी जंग में हमने हल्का फुल्का तीर मार लिया होगा, लेकिन 90 लाख ने सरेंडर भी किया है बांग्लादेश में, ठीक है। हमने एक आधा टैंक गिरा दिया, एक आधा चोपर उनका गिरा दिया, इधर मिग 21 गिरा दिया। इसको कह के कि हम इंडिया के अमेंडमेंट को रोक देंगे, यू कैन नेवर डू। उन्होंने कश्मीर वाली अमेंडमेंट जो तकरीबन 70 साल से अड़ी हुई थी वो करके दिखा दी, तुम वहां नहीं कुछ कर पाए। खप डालने से थोड़ा कुछ हो जाता है। प्रैक्टिकली आप कहां पे खड़े हो, अब प्रैक्टिकली आपकी स्ट्रेंथ और आपकी ग्रोथ क्या है, आप कमर्शियलिज्म में और आप मार्केट में कितने पावरफुल होकर बैठे हो, ये चीज लाइक करते